Hello students, good morning dear students, how are you? I think you are fine. Okay beta, I am also fine. Now in today's session we will start with a new chapter, separation of substances. ये चैप्टर हम आज के सेशन में शुरू करने वाले हैं बेटा. इसके बारे में हम लोग आज से डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या है. पहले कंटेंट देखते हैं इसमें क्या इंक्लूडेड किए हैं आज जो हमने डिस्कस कर रहे हैं. देखिए कंटेंट है, इंट्रोडक्शन है, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर. ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आज. इंट्रोडक्शन में देखिए, वी यूज़ सम मटेरियल्स सच एज शुगर, common salt, water, milk, etc. in our daily life. देखिए हम लोग कुछ मटेरियल्स को हम अपने डेली यूज़ में लाते हैं, जैसे शुगर है, कॉमन सॉल्ट है, वेजिटेबल्स है, ये सब मटेरियल्स हैं. मटेरियल्स अगर आपको याद हो मैंने डिफाइन करे थे. मटेरियल्स आर द वर्ड, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द वर्ड मैटर. जो भी मैटर है वही मटेरियल कहलाता है, राइट. मतलब वर्ड मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम द मैटर. नेक्स्ट वन, इन मैनी केसेस वी हैव टू सेपरेट द यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द अनवांटेड और समटाइम्स हार्मफुल कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो. है ना. हम क्या करते हैं, आप देखते हो जो यूज़फुल कंपोनेंट्स में से अनवांटेड जो हमारे नॉन यूज़फुल या हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं. आप एग्जांपल ले सकते हो कि यू सी द एग्जांपल. घर पे आप देखते हो वीट होता है, वीट में आप देखते हो हर्स है ना, और स्टाक उसमें मिक्स होते हैं आप लोगों ने देखा होगा. एंड आप उसको बनाने से पहले बेटा क्या करते हैं, उनको फ्लोर में बनाने से पहले, फ्लोर में चेंज करने से पहले उसमें से पहले हस्क और जो स्टाक का पार्ट होता है जो कि अनवांटेड पार्ट है, जो हमारे लिए नॉन यूज़फुल है, उसको यूज़फुल जो ग्रेन्स हैं वीट के उससे सेपरेट करते हैं. यस और नो. आपने देखा होगा घर में. दिस इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस. Separation of substances is done to remove non-useful or harmful components to obtain the useful components or to remove impurities for obtaining a pure. आप ये भी कह सकते हो कि impure substance को pure substance से सेपरेट करते हैं या फिर impurities को सेपरेट करके प्योर सब्सटेंस हमको मिल जाता है. इस तरीके से वी कैन गेट लाइक दिस, है ना सब. तो ये एग्जांपल मैंने अभी बताई थी, वीट जिसमें हस्क और स्टाक मिक्स था, उसमें हम लोगों ने प्योर ग्रेन्स हमको जो जरूरत है वो ले लिए, और आप कह सकते हो इम्प्योरिटीज़ जो नॉन यूजफुल थी उनको स्टाक और हस्क को रिमूव कर दिया. डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ये तो आपको मालूम है. जितने भी मटेरियल्स हैं हमारे अर्थ पे, हमारे यूनिवर्स में, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं. और मिक्सचर में से जो मिक्सचर है, जैसे अभी आपने देखा एग्जांपल, जैसे मिक्सचर था वीट ग्रेन्स का और हस्क का और स्टाक का, ये मिक्सचर था. इसमें सेपरेट कर, तो ये प्रॉपर्टीज़ का, वो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करके उनको हम उनके मिक्सचर में से अलग अलग उनके मैटर को या उनके मटेरियल जो उनमें मिक्स हैं उनको सेपरेट करते हैं. राइट बेटा, आई थिंक यू हैव गॉट. नेक्स्ट अब आती है प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ये सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक ही तरीके के पार्टिकल से जैसे बना हो, है ना. जैसे एग्जांपल शुगर, सॉल्ट जो हमने घरों में यूज़ करते हैं, है ना, वो एक ही तरीके के
पार्टिकल्स से बना है, उसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, है ना। आप आगे जाके पढ़ोगे, जैसे सॉल्ट है, हम जो कॉमन सॉल्ट घर में यूज़ करते हैं, वो सोडियम क्लोराइड एक मॉलिक्यूल है, उससे उसी उसी सेम टाइप के सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही शुगर का है बेटा। ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। कोई भी एलिमेंट जैसे आयरन, जैसे निकल, जैसे सोडियम, जैसे सिल्वर, ये एलिमेंट होते हैं, ये प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। ऐसे ही कंपाउंड जो अभी हम लोगों ने देखे थे, जैसे शुगर की बात करी थी, जिसमें मैंने बताया सोडियम क्लोराइड, और सॉरी सॉल्ट की बात करी थी मैंने, सोडियम क्लोराइड। ऐसे शुगर इट इज़ ए टाइप ऑफ कंपाउंड। तो ये दोनों एलिमेंट और कंपाउंड दे बोथ आर प्योर सब्सटेंस, ये दोनों क्या होते हैं, प्योर होते हैं। कीप इन योर माइंड, ये बात ध्यान रखिएगा, एक एलिमेंट और कंपाउंड दोनों ही प्योर होते हैं, इनमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, ए प्योर सब्सटेंस हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज सच एज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ये भी आप समझ लीजिए, जो प्योर सब्सटेंस होगा, आइदर इट इज एलिमेंट और कंपाउंड, इट विल हैव सम डेफिनेट प्रॉपर्टी दैट अदर विल नॉट हैव। वो प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड में नहीं प्रेजेंट होगी। ये इट इज़ टू बी नोटेड, ये आप नोट करिए, ध्यान करिए। जो प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होगी वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, मीन्स वो दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं होगी, नेवर, राइट। जैसे a pure substance has its characteristic properties such as melting point, boiling point. Melting point, boiling point change if impurities are added. Boiling point, melting point उनके एक डेफिनेट होते हैं। जैसे आप वेरी कॉमन एग्जांपल ले लीजिए, वाटर जो होता है बेटा, वो H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर का कंपाउंड बनाता है बेटा। और वाटर में H2O के ही सारे मॉलिक्यूल होते हैं, सारे पार्टिकल होते हैं, आप कह सकते हो इस लेवल पे आप हो। सो उनकी प्रॉपर्टीज भी, सभी वाटर के मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी भी सेम होती हैं। आपने देखा होगा कि वाटर, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और फ्रीज जब करते हैं तो वो आइस में चेंज होता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, राइट बेटा। सो ये वाटर की प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, और ये फ्रीजिंग पॉइंट आप कह सकते हो, या मेल्टिंग पॉइंट, है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस, वो डेफिनेट होता है। और इट विल नो element or compound other than water will have this melting or boiling point। समझ में आया कि कोई दूसरा एलिमेंट या कंपाउंड में के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये नहीं होंगे, नेवर, राइट बेटा। नेक्स्ट, अब मिक्सचर देखिए। मिक्सचर, ए प्योर सब्सटेंस इज ए मिक्सचर ऑफ वन और मोर सब्सटेंस। अब यही सब्सटेंसेस, कुछ एलिमेंट, कुछ कंपाउंड एक दूसरे से मिक्स हो जाएं, ठीक है, तो क्या बना देंगे, वो मिक्सचर बना देंगे। और एक बात यहाँ पे और बता दूँ कि हम अपने अराउंड जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं यूनिवर्स में, मोस्ट ऑफ देम आर मिक्सचर। उसमें ज़्यादातर क्या है बेटा, वो मिक्सचर है, ना वो एलिमेंट है ना कंपाउंड है, वो मिक्सचर है बेटा। और मिक्सचर कैसे बनते हैं, अभी मैंने बताया, व्हेन 2 or more एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स विद ईच अदर। या मिक्सचर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। उसमें सॉलिड का भी मिक्सचर हो सकता है, लिक्विड का भी, या गैस का भी। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, मिल्क में क्या क्या है, वाटर है, क्रीम है, कैल्शियम है एंड विटामिन, है ना,
ठीक है, वाटर, क्रीम, कैल्शियम और विटामिन, ये इसका मिक्सचर है मिल्क। सी वाटर में क्या क्या है आपको मालूम है, वाटर और सॉल्ट। तो वाटर आपको मालूम है लिक्विड है और सॉल्ट क्या है, सॉलिड है। एयर, एयर में डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, आपको मालूम है डिफरेंट गैसेस होती हैं, जैसे कि यस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये और हीलियम, ये सब गैसेस का मिक्सचर है ना। एंड मॉइस्चर इज ए मिक्सचर ऑफ मॉइस्चर, है ना, मॉइस्चर इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर। एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर वेपर और एयर का मिक्सचर जो है वो मॉइस्चर कहलाता है। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर। नाउ यू कम टू नो नेक्स्ट, आगे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। ए मिक्सचर इज मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेज, ये मैंने अभी बताया था, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को जब मिक्स किया जाएगा तो मिक्सचर बनेगा। एंड कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर इन अ फिक्स्ड, आर नॉट इन अ फिक्स्ड रेशियो, यानी कि जैसे एयर है, एयर एक मिक्सचर है, अभी मैंने बताया, तो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, लेकिन इनका रेशियो फिक्स नहीं है। समझ में आया, वो इट इज वेरिएबल, चेंज होता रहता है, इनका रेशियो चेंज होता रहता है, ये बताया गया मिक्सचर में। जैसे वाटर में आपने सॉल्ट को डिजोल्व किया, तो वो आपके ऊपर है कितना वाटर लेंगे और कितना सॉल्ट लेंगे, वो मिक्सचर बनेगा। लेकिन उसमें ये नहीं पता होगा, वो चेंजेबल होगा, वाटर की क्वांटिटी और सॉल्ट की क्वांटिटी, राइट बेटा। द कंपोनेंट इज इन अ मिक्सचर डू नॉट रिएक्ट केमिकली एंड ईच कंपोनेंट रिटेन इट्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। और ये जो कंपोनेंट है, यानी कि जैसे वाटर और सॉल्ट की अभी हमने बात करी, तो वाटर में सॉल्ट का रेशियो तो चेंज होता रहेगा दोनों का, और साथ में वो दोनों एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट भी नहीं करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना, उनकी अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है, वो अपनी सॉल्ट अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन रखेगा और वाटर अपनी प्रॉपर्टी, दे डोंट लूज देयर ओन प्रॉपर्टी आल्सो। ये बातें आ गई। देखिए कंपाउंड के अभी बताएंगे, और द कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड। और फिजिकल मेथड में जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिजिकल मेथड जैसे मिक्सचर व्हीट ग्रेन, हस्क और स्टॉक का था, उसको हमने हैंड पिक करके हटा दिया, तो ये फिजिकली हो गया। तो फिजिकली वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। सो आपको मिक्सचर के बारे में पता चल गया। मिक्सचर हम अपने अराउंड जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मिक्सचर, एक चीज़। दूसरा पॉइंट समरी देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट, मिक्सचर में टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड किसी भी रेशियो में, एनी रेशियो में, वो एक दूसरे में मिक्स रहते हैं। थर्ड पॉइंट, जो वो कंपोनेंट्स हैं उनमें, उनके यानी कि वाटर और सॉल्ट का में जो वाटर और सॉल्ट है, उनकी प्रॉपर्टीज़ कभी लूज नहीं होती, उनकी प्रॉपर्टीज़ वही रहती हैं जो वाटर की अकेले थी या जो सॉल्ट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ थी। और दे डोंट रिएक्ट केमिकली, एक दूसरे से कभी भी वो रिएक्ट नहीं करते हैं, और उनको फिजिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट फिजिकल मेथड से। सो I think you all have got this explanation, okay? आपको ये सब explanation बेटा समझ आया होगा। ये नया चैप्टर है, ये 5th चैप्टर है आपके बुक में, right? Separation of substances. Even then, if you have not got, you can post your query on Google Classroom. And one more important thing, no need to write this on your notebook. It is just for your explanation, right beta? So thank you for listening me. Bye beta, bye bye.